नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। और आज मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट के हिसाब से आज मैं इस स्टॉक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर मेरे पास बैंकिंग का शेयर है, मेरे पास एसबीआई का शेयर है। तो अगर मेरे पास एसबीआई का शेयर है और मैं दूसरा कोई भी और एक पीएसयू बैंक, मतलब जितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब जितने सारे गवर्नमेंट बैंक है, तो इन बैंक से जितने सारे पीएसयू बैंक है, उस उनमें से एसबीआई को छोड़कर, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर और कौन सा बैंक के ऊपर निवेश करना चाहिए, सिर्फ आप उसका डिटेल्स दिखाइए। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, आप इसको मेरे कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आपको मैं कंपनी के डिटेल्स दिखाऊंगा, डेटा दिखाऊंगा, उसके हिसाब से आपको लगे कि हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में, इस पीएसयू बैंक के बारे में। तो बैंकिंग के बारे में दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन के बिना इस चैनल ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपका इस प्यार के लिए मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको इंट्राडे लेवल का ट्रेड और साथ ही साथ आप स्विंग ट्रेडिंग का भी ट्रेडिंग का कॉल दिया जाता है, और उस कॉल के आप मतलब हिस्सेदारी ले सकते हैं, मतलब फायदा ले सकते हैं वहाँ पे, और जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप प्रीमियम ग्रुप का कॉल आपको मतलब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप एक बार जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आज बात कर रहा हूँ, तो इस बैंक के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि बैंक के एक वेबसाइट के ऊपर जाकर आप कुछ डेटा चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा आप वेबसाइट में जाकर बहुत सारे चीज, जैसे कंपनी का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अभी कंपनी इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाया है, साथ ही साथ एफडी में कितना रिटर्न देते हैं, तो इस तरीके से चीज आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो टोटल बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो मतलब होम लोन के जो परसेंटेज है, आप देखिए 7.95%। यहाँ पे देखिए बड़ौदा कार लोन 7.9% पर एनम, एडुकेशन लोन कितना 7.95, और बड़ौदा पर्सनल लोन 9.70, मतलब एक लोन का भी यहाँ पे हिस्सेदारी परसेंटेज आपको दिया गया है। तो रेट ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस के हिसाब से आप इस बैंक को प्रेफर कर सकते हैं। तो एक एक मतलब डिटेल्स आपको दिया गया है। मेरे हिसाब से दूसरे बैंक से थोड़ा सा कम है। तो इस बैंक को आप मतलब एज ए लोन लेना चाहते हैं, तो इस बैंक को जाकर आप मतलब बाकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी इस बैंक में क्यों मैं बात कर रहा हूँ कि एसबीआई के बाद अगर आपको कोई भी बैंक चूज करना है, मतलब एसबीआई के बाद आपको कोई भी बैंक चूज करना है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी बैंकिंग का जो एक्चुअली, आप मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर जा चुका हूँ, तो यहाँ पे जितने सारे पीएसयू बैंक है, निफ्टी पीएसयू बैंक, तो इसमें देखेंगे तो दो ही कंपनी आपको दिखेगा, जैसे इंडियन बैंक और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस दोनों कंपनी ही आपको दिखेगा कि 52 वीक के आसपास है, 52 वीक हाई के आसपास है। तो कंपनी 52 वीक हाई भी ब्रेक कर चुके हैं पिछले दिनों में, और उसके ही आसपास है। करीबन करीबन कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो तगड़ा परफॉर्मेंस हो रहा है अभी, क्योंकि कंपनी के जो रिटर्न ऑफ रेशियोज देखेंगे तो कंपनी ने 365, मतलब एक साल के अंदर 66% का रिटर्न दिया। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आ गया कि चलो पीएसयू बैंक ने 66% रिटर्न दे दिया, चलो मैं इसके ऊपर निवेश कर लेता हूँ। ऐसे सोचकर निवेश मत करिएगा, बहुत सारी चीज देखना पड़ता है। चलो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात, मैं जो चीज आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ बैंकिंग सेक्टर में, वो है कंपनी का कासा रेशियो। तो यहाँ पे कासा रेशियो का जो परसेंटेज है आप देखेंगे, तो कासा रेशियो का परसेंटेज बता रहा है कि पिछले सालों में 2021 में 40.15% था, और अभी कितना बन चुके हैं, 41.41%, सॉरी 41.45%, मतलब यहाँ पे ग्रोथ जरूर हुआ है, अच्छी बात है। फिर भी कासा रेशियो देखा जाए तो इस तरीके से बैंकिंग के ज्यादा से ज्यादा कासा रेशियो होते हैं इसी के कारण, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा पीएसयू बैंक को भरोसा भरोसा करते हैं। अभी भी गांव में और छोटे शहर में आप देखेंगे, लोगों के मन में यही चलते हैं कि मैं प्राइवेट बैंक में निवेश मत कर, मतलब करूंगा नहीं, क्योंकि प्राइवेट बैंक सबसे पहले जो बैंक अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, मान के चलिए आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप एचडीएफसी बैंक ओपन करेंगे तो करीबन करीबन 2,500 रुपये आपको देना पड़ेगा। आप आईसीआईसी बैंक के ऊपर सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो करीबन 10,000 रुपया देना पड़ेगा।
साथ ही साथ आप और भी बहुत सारे जैसे इंडसइंड बैंक के ऊपर ओपन करेंगे तो करीबन करीबन 2000 के प्लस आपको पहले पैसा मतलब देना पड़ेगा और अकाउंट में रहना भी पड़ेगा। तो इसीलिए लोग पीएसयू बैंक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब पीएसयू बैंक 500 रुपया में भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट में पैसा ना भी हो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए पीएसयू बैंक को प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए कासा रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीएसयू बैंक में देखने को मिलता है। अभी देखना है कि इस बैंक का कासा रेशियो कैसा है और बाकी बैंक का कासा रेशियो कैसा है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से कासा रेशियो थोड़ा सा भी वीकनेस है अगर प्राइवेट बैंक के लीडर के हिसाब से देखा जाए तो, और स्टेट बैंक के लीडर के हिसाब से देखा जाए तो। चलो मैं एक बार स्टेट बैंक के ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपको क्या लिखना है, एस बी आई एन सॉरी SBI ही लिख दीजिए कासा रेशियो, सिर्फ सिर्फ यही सर्च करना है। देखिए 44.51%, मतलब इसका कासा रेशियो बैंक ऑफ बड़ौदा से ज्यादा है। सेम टू सेम अगर प्राइवेट बैंक आप दिखा दे तो एच डी एफ सी आप देखेंगे उसका कासा रेशियो कितना 48, और सबसे ज्यादा कासा रेशियो किसका है आप देखेंगे तो कोटक बैंक का। तो कोटक बैंक का कासा रेशियो आप देखेंगे तो 60%। तो कितने बड़े मार्केट को कैप्चर किया, कितने बड़े सेविंग और करंट अकाउंट को कैप्चर किया, सोचिए कोटक बैंक ने। तो कॉर्पोरेट बैंक है तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा तगड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब है कासा रेशियो देख के आपको एक अंदाजा लग चुका है। अभी जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का रेशियोज। तो कंपनी का रेशियोज टिकट.com साइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे इस कंपनी का खासियत लगा वो है कंपनी का पैग रेशियो। तो पैग रेशियो एक बेस्ट लेवल में है, और साथ ही साथ कंपनी का एनआईएम भी एक कंट्रोल में है। तो थोड़ा सा ग्रोथ होना चाहिए था। और एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी बैंकिंग के लिए, वो पहले 5.49% था, वो धीरे 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 कम होते होते अभी 1.72% लेके आया। मतलब एक बहुत बड़ा काम किया कंपनी ने। तो मैं इसीलिए एसबीआई के बाद अगर कोई भी कंपनी को प्रेफर करता हूँ तो मैं ऑब्वियसली बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा कंपनी जैसे एसबीआई के जैसे काम कर रहा है, पूरा का पूरा कंपनी प्राइवेट बैंक के जैसे काम कर रहा है, फिर भी पीएससी बैंक होने के नाते इस तरीके से चेंजिंग होना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं एनपीए जितना कम होगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास होगा, क्योंकि मार्केट में जितना ही पैसा वो उठा पाएंगे उतना ही बैंक पॉजिटिव में जाएगा, उसका मार्जिन बढ़ेगा, उसका डेप्थ कम होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी बात कंपनी का CAR परसेंटेज मतलब कैपिटल एडुकेशन रेशियो जो 9% के ऊपर होना चाहिए था आरबीआई के रूल्स के हिसाब से, 14.99 मतलब 15% के आसपास है। तो मुझे उतना खास नहीं लगा, फिर भी उतना खराब भी नहीं है, एक एवरेज लेवल में है, अच्छी बात है। चलो कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, ये चीज मुझे बहुत तगड़ा लगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी 4% है, ओनली 4%। तो बहुत सारे कंपनीज में 6% 7% तक भी देखने को मिलता है। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी वही चीज होते हैं। मान के चलिए बैंक ने जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा लिया, जो कास मतलब करंट अकाउंट में जो पैसा लिया, और साथ ही साथ एफडी में जो पैसा यहाँ पे लिया है कस्टमर से, उसको क्या करना पड़ता है, उसको पैसा देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट के साथ उसको देना पड़ेगा। वही बैंक के लिए एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जितना कम होगा और एसेट जितना ज्यादा होगा वही बैंकिंग के लिए खास होगा। और एसेट कहाँ पे से मिलेगा, जितने सारे लोन बैंक ने बांटे हैं जो मैं अभी आपको दिखाया हूँ, यहाँ पे देखिए जो लोन, यहाँ पे देखिए जितने सारे लोन्स बैंक ने बांटेंगे इस तरीके से लोन्स, होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशन लोन्स, पर्सनल लोन, कॉर्पोरेट लोन, तो इस तरीके से लोन जब बांटेंगे ना तो वो लोन से जो इंटरेस्ट आएगा तो उसी को कंपनी का एसेट बनेगा। तो ये चीज आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स क्लियर हो गया। तो चलो अभी बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। तो बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, 65,000 करोड़ का। आप कहेंगे सर 12.9% का इसका डेप्थ है, फिर भी इसका कंपटीटर के हिसाब से मैं देखा जाए तो एसबीआई से कम है, एसबीआई से बहुत कम है। तो मैं जरूर कहूंगा एसबीआई से कम है, क्योंकि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करूं तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ आपको पॉजिटिव दिखेगा और प्रॉफिट ग्रोथ तो तगड़ा है। और कंपनी का एनुअली इनकम भी जबरदस्त है 7,800 करोड़ का, और कैश फ्लो भी 3,000 करोड़ के आसपास है। तो हर चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा। आप कहेंगे सर पीए रेशियो तो एकदम लो है, क्या अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल, जितने सारे पीए रेशियो कम होगा उतने ही अच्छे है। सॉरी, पी रेशियो यहाँ पे है 7.56, तो उतने ही अच्छे है। हाँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। आपको बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, जब कंपनी का कर्जा ज्यादा होगा तो आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना होगा, इस एडजस्टमेंट को देखना होगा। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से आपको 4.02% यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब एक बहुत वीक लेवल में है। मैं यहाँ पे पॉजिटिव उतना ज्यादा नहीं कहूंगा। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी ने बीच में सिर्फ 2 ही बार लॉस किया है। एक बार 5,000 करोड़ का, वो भी 2016 में, और 18 में मतलब करीबन करीबन 1,800 करोड़ के आसपास।
तो बाकी कंपनी ने अभी भी लॉस नहीं किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है। कंपनी रिटर्न के हिसाब से 1 साल में तो आपको तगड़ा रिटर्न दे दिया और बाकी सालों में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। 3 साल में 9%, बाकी सालों में तो आपको कुछ भी नहीं रिटर्न मिला। तो यही एक वीक पॉइंट्स है गवर्नमेंट कंपनी का। वो शॉर्ट टर्म में आपको शायद वो प्रॉफिट दे देंगे, मगर लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से वो आपको उतना खास प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए इन्वेस्टर भी उस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश ज्यादा नहीं करते हैं। आप कहेंगे सर डीएस के पास ज्यादा निवेश है। आप डीएस देख लीजिए कौन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसी के पास है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर है, 4 साढ़े 4% का शेयर। तो लास्ट में मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद कंपनी लगातार ग्रोथ किया था। उसके बाद कंपनी शेयर स्प्लिट किया। उसके बाद जो प्राइस एडजस्टमेंट होके आया अभी तक उस लेवल को, रेंज को पार नहीं कर पाए। वॉल्यूम बहुत तगड़ा हो रहा है, फिर भी कंपनी उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को फोकस रखिए। अगर आपको एसबीआई के अलावा अगर कोई भी बैंक के ऊपर स्टडी करना है, अगर निवेश करना है, तो मैं जरूर कहूंगा इस वीडियो को कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना। मैं आपको पूरा का पूरा जानकारी दिखाने के लिए एजुकेशन पर्पस में इस वीडियो को आपके सामने लेके आया। आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।